अक्रम टेल जब आए, नई कहानी लाए, चलो नई दुनिया में जाकर नए दोस्त बनाए। अक्रम टेल जब आए। टोको मत। 1945 की ये बात है। जापान का एक छोटा सा गांव था जिसमें रैन अपने पिता युन के साथ खेतीबाड़ी का काम करता था। एक दिन सुबह बैलगाड़ी में अपनी पूरी फसल भरकर पिता पुत्र पास ही के शहर में उसे बेचने के लिए निकले। सफ़र लंबा था। बैल को जल्दी चलाने के लिए रैन ने उसे चाबुक मारा। बेटा, इतनी जल्दी क्यों कर रहा है? इतने जोर से मारने से बैल को कितना दुख होता होगा। पिताजी, हर बात में मुझे टोकना बंद करो। हम जल्दी पहुंचेंगे तभी हमें हमारी फसल की अच्छी कीमत मिलेगी। थोड़े समय के बाद बेटा, चाचा जी का घर यहीं पास में ही है। चल थोड़ी देर के लिए उनसे मिल आए। बिल्कुल नहीं, मुझे उनसे नहीं मिलना। वो हर बात में टोक टोक करते हैं। बेटा, बड़ों का आदर करना चाहिए। हमारे जैसे संस्कारी लोगों को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। आपके भाषण सुन सुनकर मैं बोर हो गया हूँ। अब गाड़ी आप ही चलाओ, मैं थक गया हूँ। एक चौराहे पर युन ने गाड़ी को दाईं ओर मोड़ा। ये आप क्या कर रहे हो? बाईं तरफ मोड़ना था। मुझे पता है बेटा, लेकिन इस तरफ रास्ता बहुत सुंदर है। आपको समय की बिल्कुल भी कदर नहीं है। बेटा, मुझे समय की कीमत मालूम है और इसीलिए मैं हर पल को जी लेना चाहता हूँ। ये तुम भी सीखो, ऐसा मैं चाहता हूँ। रेन क्रोधित हो गया। आपको पैसे कमाने के बजाय कुदरती सौंदर्य का मजा लेने में ज्यादा अच्छा लगता है। अब से कभी भी मैं आपके साथ सफर नहीं करूंगा। सूर्यास्त हो चुका था। पिता से अब ज्यादा चलना मुश्किल हो रहा था। एक सुंदर से बगीचे में पिता पुत्र ने रात गुजारी। सूर्योदय होते ही रैन ने युन को थपथपाकर उठाया और पिता पुत्र निकल पड़े। रास्ते में एक किसान अपनी गाड़ी को गड्ढे में से बाहर निकाल रहा था। बेटा चल, हम इस किसान की मदद करते हैं। बिल्कुल नहीं। बेटा, जब तुम कभी गड्ढे में गिरोगे तब तुम्हें भी मदद की जरूरत पड़ेगी। ऐसा कहकर युन मदद करने के लिए उतर गए। युन वापस आए तभी आसमान में बिजली चमकने जैसा आभास हुआ। बिजली कड़कने की एक जोरदार आवाज सुनाई दी। लगता है शहर में बारिश हो रही है। देखा, आपने जल्दी की होती तो हम कम से कम अब तक गांव तो पहुंच चुके होते। दोपहर हो गई थी। एक पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर पिता पुत्र ने शहर की ओर देखा। शहर में व्याप्त प्रलय का नजारा देखकर दोनों अवाक रह गए। थोड़े समय के लिए शांति छा गई। आसमान में हुए धमाके और चमक का कारण कोई बिजली या बरसात नहीं थे। एक समय का हिरोशिमा शहर एटम बॉम्ब के विस्फोट के कारण उजड़ गया था। पुत्र ने पिता के कंधे पर हाथ रखा। पिताजी, मुझे माफ कर दो। आपकी सीख मुझे कड़वी लगती थी, लेकिन अब समझ में आया कि ये तो कड़वी दवाई की तरह हितकारी है। यदि आपके कहने से उल्टा चला होता तो आज मेरा विनाश निश्चित था। पिता ने पुत्र के कंधे पर हाथ रखा और वो दोनों अपने गांव की ओर वापस चल पड़े।